अरे परी, मेरी प्रिंसेस सोना, बेटा भूल जाना उस पागल मिंटी को और उसके भगते मजाक को भूल जा। बस तू उस प्रिंस को याद रख। अरे वो लंदन वाला, इतनी अच्छी किस्मत है तेरी। तुझे पता है वो अंगद ने सामने से मुझसे तेरा हाथ मांगा है। अरे वही अंगद जिसके इंस्टा पे करोड़ों फैन फॉलोइंग है। करोड़ों मिलियन फॉलोअर्स नहीं है उसके, सिर्फ 3 मिलियन फॉलोअर्स है। अच्छा, और तेरे कितने फॉलोअर्स है पता? मिस जेलस, तेरे तो फियोंसे भी नहीं है। ओहो, मेरी बेटी तो फॉर्म में आ गई। मॉम, तो फिर से शुरू हो गई। ये लो, हमारी तो तितलियां आ गई। ओए, माफी मांग मेरी बच्ची से। लेकिन किस लिए? किस लिए? अरे राक्षसनी बनके जो इसे डराया है इसलिए, मेरे इजाजत के बगैर जो पार्टी में गई उसलिए। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। क्या बोली? चाची मिंटी सही बोली। इसे पिज्जा बर्गर ये सब पसंद है ना, तो इसका मन चला क्या इसने पार्टी में चली गई। इनफ। एक बहन झूठ बोलती है, दूसरी बहन उसके झूठ को छुपाती है। ग्रेट। ओए मैरी, खबरदार मिंटी के बारे में कुछ भी बोला तो आवाज नीचे। नहीं करूंगी। मिंटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंगद का वॉइस मैसेज। Hey pretty girl, you're really very pretty. तुम्हारे खूबसूरत बाल, रोजी लिप्स, क्यूट बटन नोज। तुम्हारी मॉम कहती हैं कि तुम शर्मीली हो, बट आई थिंक तुम इतनी बोल्ड हो कि अपनी प्राइड को होल्ड कर सको। तुम जितनी अट्रैक्टिव हो उतनी ही सेंसिटिव भी। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो है तुम्हारे दिल के इमोशंस। तुम्हारी आंखें चुरा लेती हैं और ये चोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओह माय गॉड, मैं ऐसी हूँ क्या? I should reply right now, इससे पहले कि अपना इरादा बदल दे। विकी, रिकॉर्ड दिस। हाय अंगद। मॉम सही कह रही है, मैं बहुत शर्मीली हूँ। हम इंडियन गर्ल्स के पास एक ही तो बैंक बैलेंस होता है, शर्म। कितना भागेगा? हाँ, तेरा मरने का समय आ गया है। चल। ये बुढ़िया, ये क्या कर रही है? ये मुझे मार डालेगी। प्लीज बचाओ मुझे इससे। छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? वशीकरण के उपयोग से तुम्हारी शक्ति चली जाएगी, तुम निर्बल बन जाओगे। मैं तुम पर हमला कैसे होने देता? मेहमानों की खातिरदारी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी। और हाँ, जलेबियाँ सबकी प्लेट में होनी चाहिए जी। और हाँ, पृथ्वी चाचू की प्लेट में ना सिर्फ एक जलेबी रखना। पता है ना उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। पता है मेरा बहुत मन था कि तुम लोगों के साथ में इस फंक्शन में मैं सर्व करूं, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है। तुम लोग सुन रहे हो ना मुझे? हेलो हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेल खत्म करने आया हूँ जो तुमने शुरू किया था। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। अरे हद होगी। तो वो क्या था जो तुमने मुझे मैसेज किया था, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, परिधि ने किया होगा। उसी का नंबर तुम्हारे पास है, उसी को तुमने चूज किया और उसी के साथ तुम्हारा रोका हो रहा है। लिसन, तुम मुझे चुपचाप बता दो तुम हो कौन। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं शालिनी आंटी को सब बता दूंगा। किस तरीके से तुमने हमारा वेलकम किया था, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर किया था, सब कुछ। नहीं प्लीज, तुम ऐसा मत करना। तो फिर बताओ कौन? देखो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। देखो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम। ये क्या हो रहा है? ओह नो, अब गरजेंगी चुड़ैल चाची। बेटा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चलो बाहर आओ। चलिए आंटी, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये है कौन? मतलब मुझे तो अब तक यही लग रहा था ना कि आपकी बेटी है। नहीं नहीं, ये हमारी नौकरानी उमा और उसकी बहन रमा। वो क्या है ना बेटा, हम अपने नौकरों को हमारी फैमिली के जैसे रखते हैं। अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छे घर में रहने को देते हैं। इसलिए तुमको भी गलतफहमी होगी कि ये हमारी बेटी। हमारे होने वाले दामाद पे डोरे डाल रही थी। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, इसलिए तो उसके हाथ तक पहुंच गई। कितनी बार समझाया ना तुम दोनों बहनों को कि अपनी औकात में रहो। पहनावा बदलने से किसी औकात नहीं बदल जाती। जी चाची। चाची नहीं, मैम। सॉरी मैम। चल काम है। इसमें लिखा है he was the fastest growing millionaire in UK. Is this true? उससे क्या फर्क पड़ता है? Of course फर्क पड़ता है, मेरी इससे शादी होने वाली है। I want to know everything about him. अब अंगद तो कुछ बताएगा नहीं because he is shy, और मैं सास ससुर जी से पूछ नहीं सकती because I am shy. तो इसलिए मैंने सोचा अपने डार्लिंग देवर से ही पूछ लूं। पूछो पूछो। हाँ, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की। क्या उसका क्लोजेट उसके रूम से बड़ा है? क्या वो शैंपेन बाथ लेता है? एक बार ये कपड़े पहन लिए तो दूसरी बार तो नहीं पहनता होगा, राइट? उसकी कोई चार्टर फ्लाइट है क्या? ब्रो, इस परी को रास्ते से कैसे हटाना है, इसका रास्ता मिल गया मुझे। लाइक रियली तूने ये सारे सवाल पूछ लिए, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड के भाई से? हाँ, और उसने मुझे जवाब भी दे दिया। ओह दीदी, तुझे पता है ना तूने अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ा है? एक लालची लड़की जो NRI के पैसों के पीछे पागल है। रौनक, तेरी रौनक कहाँ गई? किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना मतलब आधी जंग जीतना, राइट? यही तो लिखा तेरी पति पटाओ वाली 100 टिप्स वाली बुक में। पर तू तो पति घटाओ की 100 टिप्स देकर आ गई। ब्रो, तू तो गई और ले मैं भी आ रही हूँ। लंदन की बात ही कुछ और एकदम। वैसे जिस परिवार के लिए आप लोग काम करते थे वो लोग कहाँ हैं? अरे पानी लाओ। जी, कौन सा परिवार? राघव शर्मा, विशाखा शर्मा और उनकी 2 बेटियां। मिस्टर वर्धान, राघव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? वो सच में नहीं रहे? सच में अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। आइए प्लीज, खाना ठंडा हो रहा है। उमा ठीक से चल, क्या कर रही है? मैम पता नहीं, वो अचानक से हाथ। उमा बेटा, संभाल के। चौधरी साहब, आपका चेहरा कुछ तो है। चीटे नहीं है चौधरी साहब, आपका दांत। वॉशरूम प्लीज। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? मेहमान को लेके जा वॉशरूम, सूट गंदा हो गया। जा सब इस तरफ चलिए। मेरी से ये गलती पहली बार भी है, मैंने जानबूझ के नहीं की। आप बुरा मत मानिएगा सर, आई एम रियली सॉरी।
थैंक यू मिस्टर पृथ्वी, आपकी दावत शानदार थी। The pleasure was completely ours. ये तो मैं तब कहूंगा जब काली माँ के मंदिर का ट्रस्ट आप मुझे सौंपेंगे, और तब आई गारंटी आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप वरदान साहब? अपॉइंटमेंट हमारे घर के लिए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हमेशा। थैंक यू। क्या था? क्या कर क्या रहा था तू? वो बंदा हाथ मिला रहा है और तू हाथ जोड़ रहा है उसके सामने। यार वो बंदा ही मुझे ठीक नहीं लगता। देख विक्रम, एक बात समझ ले, 2 हफ्तों में हमारी जिंदगी में वो दिन आ रहा है जिसके लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं। 2 हफ्तों में कालिंदी 21 साल की हो जाने वाली है, और जैसे ही वो 21 साल की हो जाती है, मैं टेंपल का ट्रस्ट वरदान को बेचने वाला हूँ। और वरदान को ट्रस्ट बेचने का मतलब ये है कि इतने सारे पैसे हमको मिलने वाले जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं। और फिर हम छू विक्रम, ऐसी कोई चीज मत करना जिसकी वजह से हमारा प्लान बर्बाद हो जाए। समझ रहा है ना तू विकी? क्या कर रहा है? जल्दी हो गई है। माना कि हम कालिंदी को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसका एक एक कदम हमारे हिसाब से हम मोड़ देते हैं। रानी से नौकरानी बना दिया है। आज तक मैं क्या छोटे मोटे पटाखे फोड़ रही थी, जो तूने इतना बड़ा एक बम फोड़ दिया। सेठ को जाके बोल दिया कि कालिंदी से शादी कर ले। और क्या करूं? अंगद मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पूरे टाइम उसके पीछे पीछे। ओहो शबाब, तो क्या तेरे अंदर आग नहीं है? हाँ, जिसे देखकर कोई खिंचा चला है तेरे पास। आग यहाँ नहीं तो वहाँ शादी की आग लगा दी। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है मॉम है, और यही खेल तो वो दोनों खेल रहे हैं। आपने देखा नहीं अंगद ने कालिंदी का हाथ कैसे पकड़ा था? और मैंने खुद सुना अंगद अपने भाई से बोल रहा था, अब बाकी की जिंदगी कालिंदी के बिना जीनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट? अंगद को कालिंदी से शादी करनी है, और अगर कालिंदी की शादी किसी और से हो गई तो अंगद की शादी किससे होगी मॉम? मुझसे। ऑब्वियसली सिंपल सा फंडा है। तुझ पे पड़ेगा तेरे बाप का डंडा। क्या बातें हो रही हैं? ओहो क्या बताऊं आपको, सच में हमें बताए बिना आपकी लाडली बेटी ने पता है क्या किया है? सेठ को जाके बोल दिया है कि कालिंदी से शादी कर दो। अरे बेटा तो इतना फ्रैंक है, कुछ भी बोल सकता है, तो ये बात तेरे मुंह से निकल क्यों नहीं रही? डैड, मैं देख बड़ी, आज अक्षय के बेटे ईशान का संगीत है और मैंने उसे वादा किया है कि मैं हेल्प कर दूंगा, तो जो बात है बताना, क्या बात है बोलना। बेसिकली डैड मैम। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? बोल देना कि तुझे इन देहाती लड़कियों से शादी नहीं करनी है। कम ऑन। तुम? मैं नहीं, आपका बेटा। कम ऑन, आप नहीं पैदा किया है और आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या चाहता है। देखिए ना, उसके माथे पर साफ साफ लिखा है कि वो यहाँ की देसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करे बेचारा, आपके वतन की मिट्टी के चक्कर में आके यहाँ पे फंस गया और कुछ बोल नहीं पा रहा। से अंगद, सच है ना? आधा सच। शक्ति साहब क्या कहूँ मैं आपसे, जब से आप अंबाला आए हैं खुशखबरियों का जैसे कि सीजन स्टार्ट हो गया है। कैसी खुशखबरी? मैं देख रहा हूँ सभी के बच्चे सेटल हो रहे, वही मेरा बेटा क्यों पीछे रहे? तो मैंने भी इसके लिए एक लड़की पसंद कर ली और इसने भी बस यूं ही हामी भी भर दी। कौन है वो खुशनसीब लड़की? अरे नहीं शक्ति साहब, खुशनसीब लड़की नहीं, खुशनसीब बाप का ही है, और वो खुशनसीब बाप मैं हूँ। मतलब ये कि बेटी नहीं है, लेकिन बेटी से कम भी नहीं है। बेटा उमा, आओ बेटा उमा। एंड यू यंग मैन, आप क्या कर रहे हो वहां पर? यहाँ आइए। योर हैंड प्लीज। शक्ति साहब, आज अंगद और परिधि के साथ सिड और उमा की भी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट होगा। तुम्हारी यही अद्दा भाई गॉड कलेजा चीर के रख देती है। तुम्हें पता जब पृथ्वी अंकल ने कालिंदी का हाथ मेरे हाथ में दिया ना, अरे जो तुमने आंख मारी थी ना, अरे मैं तो मर गया। मेरा सीना इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा बाहर ही आ जाएगा और तुम्हारी आंखों के थ्रू तुम्हारे सीने में उतर जाएगा।
मेरे सामने लड़की खड़ी है कि दीवार खड़ी है? मैं किसको किस कर रहा था यार? क्या बिहेवियर यार, तुम्हारे एक इशारे पे मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो गया जो कुछ नहीं है मेरे सामने। ते बेब्स तुम्हारे आशिक हैं हम यार, तुम कहाँ पे सेट करवा रही हो हमें? Oh my God, you're really mad, aren't you? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उस देहातन के साथ सेट कर दूंगी, शादी करवा दूंगी? क्या कहा तुमने? Oh my silly boy, मैंने कहा कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है, शादी का दिखावा करना है। हल्दी करो, मेहंदी करो, संगीत करो, कुछ भी करो, बस कालिंदी को अपने नाम पर ब्लॉक कर दो ताकि अंगद को ये लगे कि कालिंदी तुम्हारे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। ओहो, तुमने बाजी चली और बाजीगर मैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। मदन, तुम्हें अभी भी लग रहा है जो हम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। नहीं, इस बार नहीं। याद है पिछली बार इसी होटल में हमारी असलियत सामने आते आते बच गई, पर इस बार नहीं। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे हर रूम में क्यों आप? मिंटी, मेरा दुपट्टा लाना प्लीज। वाह, कितनी सोनी लग रही है तू। इतनी सोनी लग रही है कि तेरी चाची भी देख के नाची। वाह 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 वाह। अब ठीक है। देख कालिंदी, तू विज्ञान पढ़ाती है ना, तो मैं तेरी ही भाषा में तुझे एक बात समझा देती हूँ। आसमान में जितने चांद, सितारे, तारे हैं वो है मेरी बेटी परी। तू एक सैटेलाइट है जो इनके आसपास घूमती रहती है। तो रोशनी मेरी बेटी ही देगी ना। अगर तूने उस रोशनी को चुराने की कोशिश की तो मैं तेरी ये 2 आंखें चुरा लूंगी जिससे तू दूसरे की किस्मत चुराने का सोच रही है। समझ में आई बात? चल देखते हैं। Excuse me for a moment. ओ जी वरदान साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो मिस्टर पृथ्वी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, तो मैंने सोचा कि अपने ही फैमिली फंक्शन में आने के लिए मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप वरदान साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं। वो क्या है, जरा जल्दबाजी में इनके बेटे की एंगेजमेंट हमने तय की। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पृथ्वी। आप जैसा महान आदमी जो एक अनाथ लड़की को अपने घर में जगह देता है, उसकी परवरिश करता है, और जब वो बड़ी हो जाए तो अपने जिगरी यार के बेटे के साथ उसकी सगाई करवा रहा है। ऐसा महान आदमी मुझे सॉरी बोले अच्छा नहीं लगता। आपको कैसे मालूम कि हम उसकी सगाई कर रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है मिस्टर पृथ्वी, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जानता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ, और बातें भी ऐसी है, हर एक बात के पीछे एक राज तुम लोगों के अतीत का। अंगद, तुम मेरे फियांसे हो ना, तो मेरे साथ रहो। उसके फियांसे को उसके पीछे जाने दो। लेकिन वो उसके पीछे जा क्यों रहा है? मिस्टर फियांसे, इसे पीछे जाना नहीं, आशिकी कहते हैं। रोमांस, इश्क। चलो ना, हम भी इश्क लड़ाते हैं। माँ, पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? ऐसे क्यों लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा तो था कि इतना हक तो बनता है मेरा, पर तुम मानी नहीं। अब देखो कैसे मनवाता हूँ। नहीं नहीं। कालिंदी, दरवाजा खोलो। कालिंदी, दरवाजा खोलो। कालिंदी, दरवाजा खोलो। कालिंदी। वहाँ मचाना वो खा लेगा। उमा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे उमा, उमा कहाँ हो तुम? फिक्र मत करो, ये ठीक है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मैंने सहा है, मुझे हर बात का जवाब चाहिए। जो मैंने जंगल में देखा था, क्या था वो? लाल रंग, रेड रोजेस। ये लाल रंग से मुझे सख्त नफरत है। तुम मुझे यहाँ जंगल में क्यों लेकर आए हो? डेटिंग के लिए। रात का अंधेरा और ये जंगल, और तुम्हें अभी मजाक सोच रहा है। मजाक तो किसी और ने किया तुम्हारे साथ, तुम तो उसका गुस्सा खुद पे उतारी हो बस। ओह, तो मिस्टर लंदन, तुम मुझे यहाँ जंगल में पिकनिक के लिए लेकर आए हो? एक सेकंड वेट, आई टेल यू मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? इतना अच्छा क्रॉकरी सेट है, पता नहीं किसका, पैसे लगते हैं इनके, और तुमने प्लेट उठा के बस ऐसे फेंक दी। हाँ, फेंक दी और तोड़ दी, और बहुत मजा आया तोड़ के। ट्रस्ट मी, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा तोड़ के। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल हो। पत्थर दिल नहीं में टायर पंक्चर है, किसी और चीज को पंक्चर करने का इलाज है। क्या इलाज? यू नो व्हाट, जब मैं इंडिया आ रहा था ना, तो फ्लाइट में मेरी सीट के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे जो बार बार बिना वजह मेरी सीट पे लात मारे चले जा रहे थे और मुझे गुस्सा आता चला जा रहा था। अब बेसिकली वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो मैं अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहा था। वो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उनको उठा के पीछे वाले द्वार से सीधा हरिद्वार फेंक दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई वाज जस्ट वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ये फ्लाइट रुके, मैं नीचे उतरूं, ये अंकल को पकड़ूं और उसके बाद उन्हें हरिद्वार भेजूं। लेकिन जब तक मैं उनके पास पहुंचता तब तक वो जा चुके थे, वो भाग चुके थे। लेकिन वहां पे मुझे एक प्लेट पड़ी मिली, एक खूबसूरत सी प्लेट, जिसे उठा के मैंने ऐसे फेंक दिया।
और मेरे दिल को इतना सुकून लगा कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर जितना भी गुस्सा है वो सारा गुस्सा तुम निकाल दो। एक प्लेट उठाओ, फेंको, और सिड के लिए तुम्हारे मन के अंदर जितना भी गुस्सा है ना, निकाल दो इसके ऊपर, तोड़ दो। अपना गुस्सा निकालने के लिए इतना महंगा क्रॉकरी सेट में बर्बाद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। माँ, तुम कर सकती हो। कम ऑन, आंखें बंद करो, इसे तोड़ो, तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मेरी बेला की चूड़ियां। आकाश, ये पायल तुम्हारी बेला की है क्या? ये पायल तो मैंने अपनी बेला को कल ही दिलाया था। और धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश, ये बालियां देखो। क्या ये भी तुम्हारी बेला की? ये बाली तो मेरी बेला की है। इसका मतलब बेला यहीं कहीं है। सुनो, मदन को फॉलो करो। इस राज को सुलझाने में ये बड़ा काम आएगा। ये कटा हुआ हाथ, ये निशानियां, ये कटा हुआ हाथ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है यहाँ आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबके सोच से परे है। ये हाथ किसका है और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये तो उस गुफा की तरफ इशारा कर रहा है। जरूर उस गुफा में कुछ है। मदन रुको, मैं भी आती हूँ। चलो। क्या बात है वरदान साहब, हमारी उमा को बचाकर आप तो हीरो बन गए। हीरोइन को तो बचाना ही था। जस्ट जोकिंग। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बेटा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी बात होगी, कर लो बात। भाई, वो भयानक जंगल, वो डर, कल रात तो मैं सो ही नहीं पाया। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जी? यही कि तुम ही हो जो इस खूंखार सच पर विश्वास करोगे, जो सच तुमने भी देखा और मैंने भी। क्या देखा? जो ना इंसान है ना जानवर, वो एक राक्षस है। आपको मुझसे बात करनी है ना? अब चलिए मेरे साथ। ये रॉबिन, ब्रो, आपकी जंगल डेट तो किसी और के साथ जा रही है। आपने ऐसा कुछ देखा था? ऐसा कुछ नहीं, यही तो है वो। क्या आपके पास 2 मिनट है? पूरी जिंदगी है इस पहेली को सुलझाने के लिए। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।